ऑब्जेक्ट प्रिविलेज के लिए होता है विद ग्रांट ऑप्शन। अगर अगले को ग्रांटी के साथ ग्रांटर भी बनाना है, ग्रांटर मीन कि वो अपने बिहाफ पे आगे प्रिविलेज दे सके, तो एडमिन उसमें लिखा जाता है विद एडमिन ऑप्शन सिस्टम प्रिविलेज में। यहां पे लिखा जाता है विद ग्रांट ऑप्शन। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज और सिस्टम प्रिविलेज के सिंटैक्स में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। रिवोक करने के लिए रिवोक, जो भी प्रिविलेज का नाम है फ्रॉम। लेकिन इन प्रिविलेजेस का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये प्रिविलेज यूजर लेवल पे होती हैं। यूजर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। इतना ह्यूज टर्न आउट होता है कि अगर मेरे पास कोई 150 सिस्टम प्रिविलेजेस हैं, 1000 ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हैं, एक यूजर को पहले दें, फिर उससे वापस लें, फिर अगले को दें, तो ये सारा दिन आप इसी काम में लगे रहेंगे। सो व्हाई नॉट कि क्रिएट रोल्स। रोल्स का बेनिफिट ये है कि रोल आपके डेटाबेस में सेपरेट एग्जिस्ट करते हैं। रोल कोई भी यूजर बनाए, ये किसी की ऑनरशिप में नहीं होते। रोल मेटा डेटा में एग्जिस्ट करते हैं, अंडर सिस और एग्जिस्ट करते हैं। आप कोई सा भी रोल बना दें, लाइक आप स्कॉट से लॉग इन होकर लिखें क्रिएट रोल माई रोल, उसके बाद स्कॉट यूजर को ड्रॉप कर दें, बट माई रोल एग्जिस्ट करेगा, उसका स्कॉट के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, ठीक है। स्कॉट ने उसको क्रिएट किया था। लेकिन यही रोल्स का बेनिफिट है कि बजाय ये कि आप यूजर डिपेंडेंट एक्टिविटीज करें, आप रोल बेस्ड एक्टिविटीज करें। आप कभी भी सिस्टम प्रिविलेज, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज यूजर्स को एलोकेट नहीं करें, बल्कि रोल्स को एलोकेट करें, और रोल्स आगे से यूजर्स को एलोकेट करें। जैसे कि लाइक आप एक रोल क्रिएट करते हैं, से आप यहां पे लिखते हैं क्रिएट रोल ऑरानेट रोल, लें जी ये रोल आपने बना दिया। अब आप यहां पे लिखते हैं जी ग्रांट क्या क्या, क्रिएट एनी टेबल, ये एक सिस्टम प्रिविलेज है। 2 आगे रोल का नाम ऑरानेट रोल, आगे आप लिखते हैं जी ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट डेप्थ टू ऑरानेट रोल। अब ये देखिए रोल बनाया, रोल को ही सारे प्रिविलेज, ये एक सिस्टम प्रिविलेज, ये एक ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। और आप रोल को रोल भी दे सकते हैं, लाइक ग्रांट कनेक्ट इज अ रोल नेम, डीबीए इज अ रोल नेम, रिसोर्स इज अ रोल नेम, टू रोल का नेम। और आगे से ग्रांट ऑरानेट रोल, ये रोल है, किसको देना जी, टू एचआर एक यूजर, स्कॉट दूसरा यूजर। दो को एलोकेट करने का मतलब है कि जो जो प्रिविलेज इस ऑरानेट रोल के पास थी वो सारी की सारी इन दो यूजर्स को ट्रांसफर हो गई। दिस वन इज एन इफेक्टिव मैथडोलॉजी। अगर कल को ये यूजर ड्रॉप हो जाता है, आप लिखते हैं ड्रॉप यूजर एचआर, ड्रॉप यूजर स्कॉट, कैस्केड, इस रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रोल को ये प्रिविलेजेस एज इट इज एलोकेटेड की एलोकेटेड रहेंगी, ठीक है, रोल इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। कल को एक नया यूजर आ जाता है, उसको भी ये प्रिविलेजेस देनी है, डायरेक्ट ये रोल उस पर्सन को एलोकेट करते हैं। कब तक, जब तक कि ड्रॉप रोल, रोल का नेम ना आप लिख दें। ये ड्रॉप रोल कोई भी कर सकता है, जिसके पास ऑनरशिप होती है यूजुअली वो कर सकता है, या कोई डीबीए यूजर कर सकता है। डीबीए यूजर कैन ड्रॉप अ रोल, और जिस यूजर के पास ऑनरशिप होती है, रोल की तो ऑनरशिप किसी के पास नहीं होती, सिस के पास होती है, जब आप एज अ सिस डीबीए, एज अ सिस ओपीआर लॉग इन होते हैं, ठीक है। सो यू आर डेफिनेटली ऑनिंग ऑल दीज थिंग्स। तो स्कॉट सिस ये काम कर सकता है, ठीक है ना। रोल्स यहाँ पे आपको सारे के सारे जितने कह लें डेटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल रोल्स, पहले के प्री डिफाइंड रोल्स भी होते हैं। अब ये देखिए हमारे पास लॉट ऑफ प्री डिफाइंड रोल्स हैं। जैसे रिसोर्स एक रोल है, रिसोर्स एक ऐसा रोल है, देखिए डीबीए एक ऐसा रोल है, अगर मैं खाली लिख दूं ग्रांट डीबीए टू स्कॉट, उसके पास मोर देन 100 सिस्टम प्रिविलेजेस आ जाएंगी। रिसोर्स, रिसोर्स एक ऐसा रोल है जिसके पास कह लें यूज एनी टेबल स्पेस अनलिमिटेड कोटा प्लस ये तमाम प्रिविलेजेस। स्काइलर एडमिन, अगर आपने कोई जॉब बनानी है, एग्जीक्यूट करनी है। सिलेक्ट कैटलॉग रोल, अगर आपने कोई रिकवरी कैटलॉग या कोई इस तरह की चीज बनानी है। सो ये पहले के प्री डिफाइंड रोल्स हैं। रोल्स इनके खासे बेनिफिट्स हैं, लाइक नंबर 1 डायनामिक प्रिविलेज मैनेजमेंट। रन टाइम पे रोल में कोई प्रिविलेज ऐड करें, कोई रिवोक कर लें, उसका फैक्ट इसी वक्त इमीडिएट होगा। किसी रोल को रन टाइम पे एक्टिव कर लें, इनएक्टिव कर लें,
ये काम भी आप कर सकते हैं, यू कैन डू दैट वन। रोल को सिक्योर भी किया जा सकता है, रोल के ऊपर अपना पास लग जाता है। रोल एप्लीकेशन बेस्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर को कॉल करें क्रिएट रोल, रोल का नेम आइडेंटिफाइड यूजिंग, बजाय कि आइडेंटिफाइड के बाद पास लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोल, क्योंकि मैंने कहा था कि रोल कोई भी डीबीए अकाउंट उसको मॉडिफाई कर सकता है, आप नहीं चाहते कि भाई डीबीए यूजर भी उसको मॉडिफाई कर सके, आप रोल का पास दे दें। जब तक आप ऑल्टर की कमांड के अंदर ये नहीं ना लिखेंगे, लाइक आप यू वांट टू ड्रॉप अ रोल, आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप रोल ऑरानेट रोल आइडेंटिफाइड बाय, आगे उस रोल का पासवर्ड जो आपने बनाते वक्त लिखा था। जब तक आप वो पासवर्ड नहीं देंगे, आप ना उस रोल को मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ड्रॉप कर सकते हैं, ना ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टर और ड्रॉप नहीं कर सकते आप। सो डेफिनेटली इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है कि आप उसको पास प्रोटेक्ट कर दें अगर आप वाकई रोल मैनेजमेंट करना चाहते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जिसको आप कंसिडर करेंगे। सो अभी मैं एक यूजर बनाता हूं इमीडिएटली, और उसके बाद फिर हम सेकंड हाफ प्रोफाइल मैनेजमेंट का देखते हैं। जो भी यूजर जो है वो रोल क्रिएट कर सकता है, वो उसको ड्रॉप भी कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम ऑपरेशन कैंसिल हो गया था। सो लेट अस बिगिन, दोबारा नए सिरे से फिर यही काम करना पड़ेगा। ऑरानेट एप्स डेटा, ओहो यही था ना नाम, टेम्प। लें जी, मैं सिस्टम और ऑब्जेक्ट प्रिविलेज नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट इसको रोल एलोकेट करने लगा हूं। कनेक्ट का देखिए बाय डिफॉल्ट है। अब रोल भी होता है विद एडमिन ऑप्शन कि विदाउट एडमिन ऑप्शन। विद एडमिन ऑप्शन का मतलब होता है कि आप जिस यूजर को ग्रांट कर रहे हैं ये रोल, वो ग्रांटर भी बन जाएगा, वो कल को आगे मखलूक खुदा को रोल एलोकेट कर सकता है। रोल कभी भी ऑब्जेक्ट प्रिविलेज की तरह नहीं होता। रोल पे वही तमाम रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि सिस्टम प्रिविलेज पे अप्लाई होते हैं, चाहे आपने रिवोक करना हो, चाहे आपने ग्रांट करना हो, चाहे जो मर्जी करना है। सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, रोल में री एंट्रेशन पॉसिबल नहीं होती। री एंट्रेंट एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि जी ठीक है मेरे पास रोल्स हैं, ये सारे रोल्स हैं, एक रोल है मेरा उसका नाम है HR रोल, एक अगला रोल है उसका नाम है OE रोल, एक अगला रोल है उसका नाम है सेल्स रोल। ठीक है जी, मैंने HR रोल OE रोल को एलोकेट कर दिया, OE रोल मैंने सेल्स रोल को एलोकेट कर दिया, इसको मैंने सिस्टम प्रिविलेज ऑब्जेक्ट प्रिविलेज भी एलोकेट की एंड की यहाँ पे भी। बट अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लिखें ग्रांट सेल्स रोल टू OE रोल या ग्रांट सेल्स रोल टू HR रोल। री एंट्रेशन साइक्लिक इफेक्ट जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने लिखा है ग्रांट HR रोल टू OE रोल, ठीक है, ग्रांट OE रोल टू सेल्स रोल, ठीक है, मींस कि आप स्ट्रीम सिंगल लाइन जो भी चलाते हैं, एक दूसरे को एलोकेट किया, दूसरा तीसरे को किया एंड सो ऑन, लेकिन आप री एंट्रेंट सर्कल नहीं जनरेट कर सकते। गलती से कल को ये नहीं लिख सकते कि ग्रांट सेल्स रोल टू HR, ग्रांट सेल्स रोल टू OE रोल, ऐसा नहीं कर सकते। सेल्स रोल को HR रोल के अलावा कुछ और रोल देना है तो डायरेक्ट एलोकेट कर दें, लाइक ग्रांट सिस्टम प्रिविलेजेस का नाम टू रोल का नेम। हमेशा बेनिफिट्स क्या होते हैं, रोल भी डिफरेंट कैटेगरीज के बनाए जाते हैं। लाइक ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे मैनेजर का बनाना है, ठीक है जी, मैं पहले बनाता हूं ब्रांच मैनेजर का एक रोल, ब्रांच MGR। ब्रांच जो मैनेजर है इसको मैं सिस्टम प्रिविलेज और कुछ ऑब्जेक्ट प्रिविलेज देता हूं, ठीक है, और मैं आगे कह देता हूं ग्रांट ब्रांच मैनेजर रोल टू एक रोल का नाम है कंट्री मैनेजर। इन कंट्री मैनेजर के वो बेनिफिट्स तो एटलीस्ट होंगे जो ब्रांच मैनेजर के, प्लस एडिशनल प्रिविलेजेस वो इसको सेपरेट दे दी, चाहे सिस्टम प्रिविलेजेस हो चाहे ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हो। फिर ग्रांट लाइक कंट्री मैनेजर टू जो भी आपने अपना इंटरनेशनल मैनेजर या कोई भी जो भी रखा हुआ है उसको आपने एलोकेट करने, फिर उसको जो भी आपने प्रिविलेजेस डायरेक्ट देने हैं वो यू कैन डू दैट वन थिंग। ठीक है, सो यहाँ पे रोल्स में लेवल डिफाइन किए जाते हैं हमेशा, ये नहीं कि एक ही रोल ओवर बर्डन कर दें, वो बेचारा रोल आउट हो जाएगा। फिर एडिट लिस्ट, DBA रोल दे दिया जी, कनेक्ट रोल दे दिया। चीज याद रखिएगा, यहां पे एक रोल है रिसोर्स। अगर आपने किसी यूजर को रिसोर्स रोल दिया हो
तो इसके पास ऑल टू यूज ऑल टेबल स्पेसेस विद अनलिमिटेड कोटा। अब अगर आप टेबल स्पेस पे कोटा लगाने जाएंगे तो वो ऑप्शन नहीं आपको देगा, क्योंकि इसके पास इतनी प्रिविलेजेस आ गई हैं कि कोई से भी टेबल स्पेस अनलिमिटेड कोटा के साथ यूज कर सकते हैं। आप कोटा नहीं लगा सकते। एल्स आप लगा सकते थे, अगर मैं इसको प्रिविलेज नहीं देता मैं कोटा लगा सकता हूं जी, इसकी डिफॉल्ट टेबल स्पेस एप्स डेटा है, ठीक है, मुझे पता है कि एप्स डेटा की एक ही डेटा फाइल है 100 मेगाबाइट की, तो मैं कहता हूं जी कि इसको एप्स डेटा के ऊपर 20 मेगाबाइट सिर्फ मिले। 20 मेगाबाइट का कोटा है, 20 मेगाबाइट जब बढ़ जाएगा तो इसको पास एरर आ जाएगा कि भाई कोटा लिमिट एक्सीड हो गई। लेकिन अगर आपने किसी को रिसोर्स का रोल दे दिया तो अनलिमिटेड कोटा ऑन ऑल टेबल स्पेसेस की प्रिविलेज आपने उसको दे दी। ठीक है, सो ये सोच समझ के ये आपने हरकत करनी है। चलें जी, एंड ओके। ठीक है जी, हमारा ऑरानेट यूजर, अब ये देखिए ऑरानेट दिस वन, अगर आप खाली इतना लिखते ग्रांट क्रिएट यूजर ऑरानेट आइडेंटिफाइड बाय ऑरानेट और आप यहां से लॉगिन होने की इवन अटेम्प्ट करते तो वो कहता जी कि अभी तो देखिए कनेक्ट की प्रिविलेज है। कनेक्ट एक रोल है जिसके पास क्रिएट सेशन एंड 2 एडिशनल प्रिविलेजेस भी होती हैं। अभी आप लिखेंगे लाइक कहीं पे भी से आप यहां पे एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, आप लिखते हैं जी ऑरानेट एंड ऑरानेट गॉट लॉग्ड इन। ठीक है, अगर आपने इसको कनेक्ट का रोल ना दिया होता या क्रिएट सिस्टम क्रिएट सेशन की प्रिविलेज ना दी होती तो इसका सेशन नहीं था जनरेट हो सकता। अगर आप सिंपल कोई भी यूजर क्रिएट करें, लाइक से मैं यहां पे लिखता हूं जी क्रिएट यूजर अली identified by Ali, so connect with Ali and Ali, user Ali lacks create session privilege, login denied, खत्म, किसा कहानी। हालांकि आपका मेटा डेटा पास सब कुछ ठीक है बट उसके पास क्रिएट सेशन की प्रिविलेज नहीं है। क्रिएट सेशन एक ह्यूज प्रोसेस है, जैसे आपको पता है कि डेटा डिक्शनरी कैशे में उसने पूरी उसकी सेशन स्लॉट बनानी है, उस सेशन स्लॉट में उसने जो भी उसका सेशन है वो सेशन आईडी उसको एलोकेट करना है बकायदा। सो ये काम तो इसके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा जी, ऑन अदर हैंड साइड जब आपका यूजर बन जाता है तो मसला ये आता है कि अब यूजर से आपने लॉग इन होकर डिफरेंट एक्टिविटीज करनी है। से आप डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। सो हमारे पास जब तक यूजर एग्जिस्ट करता है 2 थिंग्स। नंबर 1 कि यूजर की पासवर्ड मैनेजमेंट। पासवर्ड मैनेजमेंट में क्या होता है, नंबर 1 यहां पे देख लीजिए जी, पासवर्ड आपका लाजमी कितने दिनों में एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायरी के बाद भी कितने दिन चलते रहेंगे ग्रेस डेज पे। ठीक है जी, 90 डेज के बाद 3 महीने के बाद पास एक्सपायर होगा। ग्रेस पीरियड 10 डेज का, 10 डेज में रोज वार्निंग देगा कि आपका पास एक्सपायर हो चुका है। फिर भी अगर आप 100 वाले दिन भी आप ना माने तो 101 वाले डे वो आपका पास अकाउंट लॉक कर देगा। हिस्ट्री, हिस्ट्री में हमारे पास 2 ही तरीके होते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहता है कि एक को आप अनलिमिटेड पे सेट करेंगे और एक में आप वैल्यू देंगे। वो ये चीज होती है कि भाई पास अगर एक पर्सन ने एक बार रखा अली 1 2 3 4, दोबारा ये पास अली 1 2 3 4 नहीं रखेगा अगला बंदा। तो 2 पॉलिसीज होती हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ पासवर्ड टू कीप 4 मीन 4 टाइम्स आप कोई और पास इसके अलावा दें। 5वीं बार आप दोबारा जब कभी पास चेंज करेंगे तो आप पिछला वाला पास एवर जो आज तक आपने यूज किया है वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 4 टाइम्स आपको कोई और पास यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपने इधर 4 लिखा हुआ है। एंड नंबर 2 ये होता है नंबर ऑफ डेज टू कीप फॉर। इसमें होता है कि ठीक है आप टर्न नहीं, आप चाहते हैं जी ठीक है 4 बार, ऐसा ना हो कि पहले आप कोई 4 बार और पास रखें 5वीं बार ये रखें। नो, मैं कहता हूं 10 या 20 मीन के 20 डेज के लिए आप रिस्ट्रिक्टेड हैं कि आप दोबारा अली 1 2 3 4 पास नहीं रख सकते 20 डेज। ठीक है, एक होता है नंबर ऑफ टर्न्स और एक होता है नंबर ऑफ डेज। बोथ आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, दोनों की वैल्यूज आप इकट्ठी नहीं दे सकते। दोनों में से एक पॉलिसी चूज करनी है, एक को लाजमी अनलिमिटेड पे रखना है और एक में वैल्यू आप दे सकते हैं। इट्स रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी वेरिफिकेशन फंक्शन।
बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक वेरीफाई फंक्शन 11G है। ये फंक्शन चंद एक चीजों की गारंटी देता है कि पास एटलीस्ट 8 अल्फाबेट का होगा, पास और यूजर नेम एटलीस्ट 4 कैरेक्टर वेरिड होगा। पास में एटलीस्ट आपके पास अल्फाबेटिक न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ये तमाम वेरिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन अच्छा नहीं है आप अपना भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ASCII कोड को हैंडल नहीं कर सकता। देन अगर कोई पर्सन 3 टाइम्स आपका गलत पास यूज करे, लॉग इन करने की अटेम्प्ट करे, लाइक नंबर ऑफ फेल्ड लॉग इन अटेम्प्ट्स टू लॉक आफ्टर, ये होता है कि 2 टाइम या 1 टाइम आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। एक बार भी गलत पास दिया, दूसरी बार अकाउंट लॉक हो चुका होगा। और अगर लॉक हो गया तो कितने दिनों के लिए रहे, लाइक यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे खाली 5 लिख देता हूं, इसका मतलब रहता है कि 5 डेज के लिए। एक दिन में 1440 मिनट्स होते हैं। अगर आप 5 डिवाइडेड बाय 1440 लिखते हैं तो इसका मतलब है 5 मिनट के लिए आपका अकाउंट लॉक हो जाए। अगर 3 टाइम्स आपने गलत पास दे दिया, ऑटोमेटिक 5 मिनट के लिए अकाउंट लॉक हो जाएगा। फिर आप ओरिजिनल पास भी देकर साइन इन नहीं हो सकते, क्योंकि अकाउंट लॉक्ड होगा। आफ्टर 5 मिनट ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे अनलिमिटेड लिख देते हैं, इट मींस के फॉर एवर लॉक हो जाएगा, जब तक के बीइंग अ DBA आप नहीं लिखते ऑल्टर यूजर नेम अकाउंट अनलॉक। ठीक है, उतनी देर तक उसका अकाउंट लॉक्ड ही रहेगा। अकाउंट के एक्सपायर और लॉक होने में क्या फर्क है? जी हाँ, देखिए एक होता है एक्सपायरी। एक्सपायरी ये होता है कि आपका पास की एज खत्म हो गई। पास की एज खत्म हो गई तो ठीक है, अब क्या किया जाए, पास नया रखा जाए। और एक होता है लॉकिंग। लॉकिंग में आप सेशन क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे क्या होता है, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि जी मैं सेशन क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, वो ये कहेगा, वो ऑथेंटिकेट ही नहीं करेगा। वो कहेगा जी पास ही आपका खत्म हो चुका है, नया पास DBA से लेंगे तो देन काम चलेगा आगे। जबकि यहाँ पे क्या होता है, आप सही पास भी उसको लॉक देते रहें, अली का पास अली 1 2 3 4 आप दें, वो कहेगा यूजर लॉक, खत्म, किस्सा कहानी बाहर। हालांकि आपके पास ओरिजिनल पास है। यूजुअली लॉकिंग 2 तरह की होती है। एक होता है कि जी पासवर्ड एक्सपायरेशन पे चले गए थे, पास एक्सपायर हो गया था, एक्सपायर होने के बाद वो ऑटो लॉक खुद कर देता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जी आपने इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि अगर फेल्ड लॉग इन अटैम्प्ट हो तो सेफ्टी के लिए लॉकिंग हो जाए। ठीक है, अगर आप इसी चीज को देखें टेक्सचुअल शेप में, तो टेक्स्ट इसका जरा सेपरेट जनरेट मैं अभी करके आपको दिखा देता हूं। जी, ये था कि ये ग्रेस पीरियड जो देखते हैं आप पासवर्ड एक्सपायरी से पहले, ये बाय डिफॉल्ट कितने डेज का होता है या बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता। बाय डिफॉल्ट जो यूजर का, लुक एट, जैसे अब हमारा यूजर कौन सा है, से ऑरानेट है ना, ये देखिए ऑरानेट, मैं ऑरानेट को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए ऑरानेट का प्रोफाइल कौन सा है, इसका प्रोफाइल है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, मैं वंस अगेन यहां पे जाता हूं, अभी प्रोफाइल्स में चले जाते हैं, देख लेते हैं। ये आ गया जी प्रोफाइल्स, ये जी डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल का नाम ही डिफॉल्ट है, ये जरूरी नहीं। आप कोई सा भी प्रोफाइल बना के उसको डिफॉल्ट प्रोफाइल भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें जी, इसमें एक्सपायरी 180 डेज की है, 7 डेज लॉक पीरियड है, पास्ट एक्सपायरेशन, ये ग्रेस पीरियड है। 187 टोटल हो गए। 187 के बाद 188 डे को आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा अगर पास चेंज नहीं करते तो। हम यूजर लॉगिन करना चाहते हैं तो पहले अगर पासवर्ड हमारा एक्सपायर हो चुका है, नया पास देना पड़ेगा। जब वो पूछता है कि आपको ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन कब तक, 187 डेज तक। 188 डे में वो ये नहीं पूछेगा, वो कहेगा आपका अकाउंट लॉक हो गया। अब उसके बाद डीबीए का आप रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन क्या, नल, नथिंग। चलें जी, अब दूसरा पोर्शन देखते हैं इसका। वेरीफाई फंक्शन 11G, इसका बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है, ये आपका एम्बेडेड होता है। इसको अगर आपने क्रिएट करना है तो यू हैव टू रन अ स्क्रिप्ट util pwd mg.sql, एक स्क्रिप्ट फाइल है,
Oracle होम और DBMS एडमिन के अंदर इस स्क्रिप्ट को आप वहां से रन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन बना देगा। अभी हम ये काम करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले रिसोर्स लिमिट्स को जरा देख लें कि रिसोर्स एलोकेशन लिमिट्स क्या होती हैं। देखिए प्रोफाइल के अंदर अनदर वन थिंग इज रिसोर्स लिमिट्स। रिसोर्स लिमिट्स देखिए दो तरह की हैं, सीपीयू पर सेशन, सीपीयू पर कॉल। एक क्यूरी को कितना सीपीयू टाइम दिया जाए, एक सेशन को कितना सीपीयू टाइम दिया जाए, हंड्रेड्स ऑफ सेकंड्स के अंदर कैलकुलेट हो रहा है। कनेक्ट टाइम, अगर रिमोट साइट से पासवर्ड डाउनलोड होना है, आपने यहां पे लिख दिया 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टाइम आउट। आइडल टाइम 20 मिनट आप लॉग इन होकर कोई काम नहीं करते, लॉग आउट। कॉन्करेंट सेशंस आप लिख देते हैं 1, तो सिर्फ एक सेशन, चाहे PLSQL से जनरेट कर लें, SQL प्लस से कर लें, ISQL प्लस से कर लें, फॉर्म बिल्डर, रिपोर्ट बिल्डर, डिस्कवरर, जिससे मर्जी कर लें। टोटल रेड पर सेशन, टोटल रेड पर कॉल। मुझे पता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प इज अ ह्यूज क्यूरी, मैं यहां पे लिख देता हूं सिर्फ 200 ब्लॉक्स, 200 ऑरेकल ब्लॉक्स से ज्यादा अगर कोई भी क्यूरी लॉजिकल और फिजिकल रीडिंग करे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, उसका सेशन वो ऑटोमेटिक आपको टर्मिनेट कर देगा, बाहर उठा के, ठीक है, क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं करने लगा। सो दीज आर द लिमिट्स, ये लिमिट्स आप 100% एनफोर्स कर सकते हैं। ये चीज बैंडविड्थ भी डिपेंडेंट नहीं, बैंडविड्थ इज समथिंग एल्स, वो नेटवर्किंग की तरफ आप जा रहे हैं। हाँ, ये डेटाबेस की डेटा बैंडविड्थ जरूर है, ठीक है, इसको आप डेटाबेस की डेटा बैंडविड्थ कह सकते हैं, ये उसकी बेसिकली एलोकेशन के लिए। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्रोफाइल, लेकिन प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले मैं वो कह लें कि बना लूँ, फंक्शन बना लूँ, और उसके बाद हम एक प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल को एक्टिवेट करते हैं, जो भी आपने ऑरानेट यूजर बनाया था उसके ऊपर उसको इंप्लीमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट्स देखते हैं। वीडियो 40 मिनट की होगी, मैं इसको फ्लश कर लूँ पहले।